आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं आपके एसी के लिए 5 बढ़िया वोल्टेज स्टेबलाइजर। लेकिन इनके ऊपर बढ़ने से पहले यहां पे आपको पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना पड़ेगा, जिनके आधार पर आप ये खुद से डिसाइड करेंगे कि आपके एसी के लिए कौन सा स्टेबलाइजर बढ़िया रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। क्योंकि सबकी नीड अलग अलग होती है। किसी के यहाँ पे घर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा कम आती है, कहीं कहीं पे हाई वोल्टेज की दिक्कत होती है। तो इन सभी नीड्स के लिए अलग अलग टाइप के स्टेबलाइजर आते हैं, जो कि आपकी एसी के लिए आपको कंसीडर करना है। तो पहले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएगा, आप खुद से समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा स्टेबलाइजर बढ़िया रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। यहाँ पे आपको जब भी कोई भी स्टेबलाइजर कंसीडर करना है अपने एसी के लिए, आपको हमेशा कॉपर की बाइंडिंग वाले स्टेबलाइजर को ही कंसीडर करना है, क्योंकि कॉपर की बाइंडिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और आपके एसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहती है। तो इस वीडियो में मैं जो भी स्टेबलाइजर का डिस्कस करूंगा वो सभी कॉपर के बाइंडिंग के साथ आएंगे। अगर आप लोकल मार्केट से लेने वाले हैं तो मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा कि आप अपने एसी के लिए कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर कंसीडर करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3 टाइप के लोग निकल करके आएंगे। सबसे पहली टाइप के लोग, अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा लो वोल्टेज की शिकायत रहती है, यानी कि अगर आपके घर में बिल्कुल वोल्टेज हमेशा अक्सर करके लो रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बड़ी वर्किंग रेंज का स्टेबलाइजर कंसीडर करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको कम से कम 90 वोल्ट से लेकर के कोई भी 270 तक का स्टेबलाइजर कंसीडर करना पड़ेगा। अब 90 वोल्ट से कम का स्टेबलाइजर लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सबके घर में कितनी भी वोल्टेज कम आएगी तो 90 वोल्ट तक के आसपास तो हमेशा आती है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 90 वोल्ट या फिर 100 से स्टार्टिंग करके ही अपने स्टेबलाइजर को कंसीडर करना है, और मैक्सिमम आप 270 तक जा सकते हैं या फिर 300 तक चले जाएं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई। अब इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे स्टेबलाइजर हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब समझते हैं हम अपनी दूसरी कंडीशन के बारे में कि आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ना ही तो लो वोल्टेज का खतरा है और ना ही हाई वोल्टेज का खतरा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मीडियम वर्किंग रेंज का स्टेबलाइजर को कंसीडर करना है। जैसे आप 130 से लेके 270 तक का ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। अब इससे रिलेटेड भी जितने स्टेबलाइजर हैं उनके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं तीसरे और सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपका घर किसी ऐसी जगह है जैसे पावर हाउस के आसपास में, जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है लगभग यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ा ऊपर ही रहता है, वहाँ पे लगभग हाई वोल्टेज की शिकायत हमेशा बनी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने एसी के लिए थोड़ा हैवी रेंज का स्टेबलाइजर कंसीडर करना चाहिए। जैसे 170 से आप उठा सकते हैं 300 वोल्ट तक। तो यहाँ पे आपके एसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लो वोल्टेज की शिकायत तो आपको है नहीं, तो 90 वगैरह लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 170 से लेके 300 या फिर 270 तक का भी ले लेंगे तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके बेस्ट स्टेबलाइजर हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मन में अगर अभी कोई आपके डाउट उठ के आ रहा होगा, बेहिचक आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मैं मिल जाऊँगा आप अगली वीडियो में।